हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। अब आज की क्लास हमारा इस टॉपिक पर छिड़ा हुआ है कि ऑलवेज, एवरीडे, नेवर, डेली, ऑफन, सेल्डम या इस तरह के कोई भी फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड्स को किस टेंस में यूज किया जाए। तो आज मैं सिर्फ इनडेफिनिट की बात करूंगा। इस वाले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनिट के बारे में ही बात करूंगा। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये जो रिपीटिशन बताने वाले वर्ड्स हैं, ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनिट के प्रेजेंट वाले में ही यूज होंगे। मुद्दा ये है कि क्या ये सिर्फ प्रेजेंट में यूज होंगे, तो इसका आंसर है नहीं। जनरली बच्चे भी स्कूल्स वगैरह में से याद कर लेते हैं, टीचर्स भी पढ़ा देते हैं ऑलवेज, नेवर, एवरीडे, ये कहीं दिखेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मार देना, ये गलत है। अब ये क्यों गलत जवाब है, इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए। 4 से 5 मिनट में ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। समझिए, फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब होता है रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब क्या होता है? किसी काम को दोहराना। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं रिपीट करने वाले या रिपीटिशन को शो करने वाले, तो उनको अपना ध्यान समझिएगा। सॉरी। अब अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी, तो किसी भी काम के पुनरावृत्ति या रिपीटिशन को दिखाने के लिए अगर हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं तो वो फर्स्ट फॉर्म, हालांकि इसका ओरिजिनल नेम प्रेजेंट फॉर्म होता है। बात अगर पास्ट की कर रहे हैं तो क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म, जो कि ओरिजिनल नाम है, आम बोलचाल की भाषा में हम ये यूज करते हैं। बात अगर फ्यूचर की रिपीटिशन की हो रही है तो फ्यूचर के रिपीटिशन के लिए जो मॉडल हम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड विल शेल। इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म, लोग इसे बोलचाल में फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म होता नहीं, वो बेस फॉर्म होता है। बात आई कि क्या इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों जगह लगा सकते हैं? आंसर है हाँ। जैसे आपको कोई बात अगर बतानी हो कि कोई बंदा है जो किसी काम को रिपीट, काम का जो रिपीटिशन है वो प्रेजेंट में कर रहा है, प्रेजेंट में भी करता है, तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। भाई फ्रीक्वेंसी बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें एडवर्ब कहा जाता है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है वो। तो इसका ये मतलब निकलेगा कि ये काम का रिपीटिशन रोज होता है और प्रेजेंट में होता है। लेकिन हो सकता है कोई एक ऐसा केस हो कि कोई बंदा किसी काम को बचपन में या पास्ट में कभी रिपीट करता था, अब नहीं करता। तो ऐसे रिपीटिशन को अगर आपको बताना हो कि वो रोज स्कूल जाया करता था, तो यू विल यूज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दिस इज, ये मैं आम भाषा में ऐसे यूज करते हैं, इसलिए पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लिख रहा हूं। अदरवाइज दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड पास्ट फॉर्म, द ओरिजिनल नेम इज। तो ये रिपीटिशन आपका बन गया पास्ट में, कि पास्ट में किया करता था। कोई बंदा हो सकता है कि कोई काम पास्ट में नहीं किया, प्रेजेंट में नहीं किया, किचन में बोला यार कभी तुम टाइम पे स्कूल नहीं जाते हो, चले जाओ ना, कभी गए ना अभी जाते हो, ठीक है पापा प्रॉमिस मैं रोज स्कूल जाऊंगा, तो फ्यूचर की बात हो गई। तो अगर फ्यूचर में किसी काम के रिपीटिशन की आप बात करते हैं तो उसके साथ आप फ्यूचर इंडेफिनिट लगा देंगे। ये सारे के सारे सेंटेंसेस सही हैं। वो रिपीटिशन डिपेंड करता है आपका कि किस तरह का है रिपीटिशन, ज्यादा है रिपीटिशन आपका, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट, क्या है डजंट मैटर, लेकिन रिपीटिशन अगर है तो लगा आप कहीं पे भी सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। भाई एक सिंपल सा उदाहरण लें, जैसे कि जब छोटे बच्चे होते हैं हम सभी लोग, तो बचपन में हम लोगों को नाक खोदने की बड़ी आदत होती है, कहीं से भी खोदने लगता है, नाक बहता रहता है। तो वो रोज नाक खोदा करता था, वो रोज नाक खोदता है प्रेजेंट में भी, ठीक है, वो रोज नाक खोदेगा। यही हुआ ना। इसको अंग्रेजी में कैसे तीनों को बताएंगे, कमेंट करके बताइए। थैंक यू।